प्रति- प्रतिलेखन संख्या 15, आनंद आश्रुति मासिक पत्रिका, 130 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक पर जो 30 अप्रैल को प्रस्तुत किया गया था अपनी राय दे चुका हूं और इसका मैंने समर्थन किया था और आज भी मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। रोजी रोटी, कपड़ा और मकान ये प्रत्येक मनुष्य के लिए दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं और ये चीज़ें किसी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होती हैं तो फिर उस मनुष्य का जीवन दुर्लभ हो जाता है और कभी कभी उपेक्षित भी हो जाता है और फिर वह अपराधों में लिप्त हो जाता है। इसलिए मैं अवश्य चाहूँगा कि इस चर्चा के बाद इस विभाग के मंत्री जब इसका उत्तर दें तो कुछ इस प्रकार का आश्वासन जरूर दें जिससे इस देश की रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या का समाधान हो सके। यह समस्या इतनी जटिल है कि अभी हाल ही में 1 जुलाई को भिलाई में वहाँ के मजदूर रोटी की मांग कर रहे थे। उनकी केवल 2 मांगें थीं कि मजदूरों की छटनी कर दी गई है, उन्हें पुनः सेवा में लिया जाए, न्यूनतम मजदूरी के जो नियम हैं और इस संबंध में जो अधिनियम हैं उनको लागू किया जाए। वे प्रदर्शन कर रहे थे रोटी के लिए, लेकिन उन्हें खाने को मिली गोली। इस संबंध में समाचार पत्रों में जो जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि करीब 20 आदमी इसमें मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। इससे मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि इन समस्याओं का जल्दी समाधान नहीं हुआ तो इस देश में जो शांति है उसके भंग होने की आशंका बनी रहेगी। माननीय सदस्य जी के विधेयक के संबंध में अपने 4-5 सुझाव देकर अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। इस पर मैं पहले ही काफ़ी राय दे चुका हूँ। एक सुझाव तो मेरा यह है कि हमारी जो राष्ट्रीय आवास नीति है और जो लागू भी है इसमें व्यापक संशोधनों की आवश्यकता है। यह राष्ट्रीय आवास नीति इस प्रकार की बनाई जाए कि जो गरीब लोग हैं, जो गृहहीन लोग हैं, उनके लिए कम से कम एक छोटे मकान की व्यवस्था जरूर हो। इस नीति में इस प्रकार का व्यापक संशोधन अवश्य किया जाए और इस प्रकार का प्रयास किया जाए और उस प्रकार से यह नीति लागू भी हो। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षा नीति में व्यापक संशोधनों की आवश्यकता है। स्टॉप।